हमने बेटा जी अभी तक अपना टॉपिक खत्म किया था इकोलॉजिकल पिरामिड, जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा जी। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। उसी चैप्टर का टॉपिक का नाम बेटा जी आपका यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये टॉपिक क्या है, इसको हम पीछे से पहले रिलेट करके आपको साथ शुरुआत करते हैं टॉपिक के। यहाँ पे आप लोगों ने 13 जो चैप्टर पढ़ा था वहां पे बातें की थी आपने कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जब ग्रुप बनाता है तो बनता है पॉपुलेशन, और जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में ग्रुप बनाती है तो वर्ड आता है वहां पे कम्युनिटी। वर्ड क्या आता है? उसी चैप्टर में हमने बातें की थी हाउ एन ऑर्गेनिज्म और ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेस्पोंड अगेंस्ट द एबायोटिक फैक्टर के। हमने कहा था हमारे नेचर के अंदर जो भी आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये बेटा जी हाईली वेरिएबल होते हैं, ये विद द टाइम अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उनके अगेंस्ट एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा जी, रेस्पोंड करता है। वैसे देखा जाए तो कम्युनिटी भी तो ऑर्गेनिज्म की बनी हुई है, और अगर एबायोटिक फैक्टर लगातार चेंज होंगे तो उस कम्युनिटी के ऊपर उसका क्या आएगा बेटा जी, आपका अफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ ये बात करने वाले हैं कि विद द टाइम एक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में और कंपोजिशन में क्या बदलाव आता है विद द चेंज इन द एबायोटिक फैक्टर। मैं दो वर्ड्स की यहाँ साथ साथ बात करूंगा। किस वर्ड की बेटा जी? मैं एक तरफ आपके साथ बात कर रहा हूं बेटा जी वर्ड की यहाँ पे कम्युनिटी। ये आपने वर्ड पढ़ा था group of the different population, group of the different that are living in a particular area is known as community। पढ़ा था नहीं वर्ड हम लोगों ने बेटा जी कि group of the different population that are living in a particular area is formed community। आपने कहा सर ये कम्युनिटी है और यहां पे आपके एबायोटिक फैक्टर बैठे हुए हैं। गरिमा गुड़िया एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं हाईली क्या है बेटा जी, आपके वेरिएबल है। तो मैं कहूंगा विद द टाइम ये फैक्टर अपने आप को क्या करेंगे बेटा जी, चेंज करेंगे। और अगर ये फैक्टर का चेंज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर है, लाइट अवेलेबल है, ये सब चीज, मॉइस्चर है, वाटर वगैरह यहाँ पे, अगर वो विद द टाइम अगर चेंज होगा तो उसका चेंज वेज हमें यहाँ भी दिखाई देगा। तो मैं कहूंगा ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम कैसे इस कम्युनिटी के बेटा जी स्ट्रक्चर में एंड कंपोजिशन में बदलाव आता है। मैं उस बदलाव के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगा कि जब एबायोटिक फैक्टर अपने आप को चेंज करेंगे तो वो चेंज क्या अफेक्ट लेके आएगा एक कम्युनिटी की कंपोजिशन पर। वो अफेक्ट अगर आएगा तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हम वहां से टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कुछ समझ में आए मेरे भाई? यहाँ हम बातें करेंगे इसके ऊपर क्या प्रभाव आएगा, और जब ये प्रभाव का हम पढ़ेंगे मेरे भाई तो वहां पे हमारा टॉपिक जो आता है उस टॉपिक का नाम होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी? तो जरा डालेगा हेडिंग मेरे भाई यहाँ पे आज के टॉपिक। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ के आप लोगों को। बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन। बात बोलता हूं उस बात को आपको समझना आसान हो जाएगा, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। जरा एक तरह से ये सोच के देखिएगा बेटा जी, ये एक कम्युनिटी है, विभूति गुड़िया ये एक कम्युनिटी है। इसके अंदर बेटा जी डिफरेंट स्पीसीज एक साथ मिलकर रह रही है, आपस में क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे इंटरेक्शन होने लग रहा है। उसके अपना क्या है बेटा जी, एक स्ट्रक्चर है और उसके अपनी कंपोजिशन। मैंने बोला इसका अपना एक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन है कि वहां पे कैसी कैसी स्पीसीज हैं वो वहां बैठी हुई है। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा सर टाइम के साथ में एबायोटिक फैक्टर चेंज होते हैं। अब सीधा गुड़िया में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो आप एक कहोगे सर जैसे एबायोटिक फैक्टर बदलेंगे तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा वेजिटेशन। क्या अफेक्ट होगा? वहां पे रहने वाले प्लांट क्या होने वाले बेटा जी, आपके अफेक्टेड होंगे। मतलब वहां पे कैसा वाटर है, वाटर की क्वांटिटी क्या है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वो इस प्लांट को अफेक्ट करेगी बेटा जी। वहां पे कितना लाइट अवेलेबल है, क्या टेम्परेचर है, कैसी सॉइल है, ये सब चीज अफेक्ट करेंगे किसको बेटा जी, यहाँ पे प्लांट को। और अगर इस प्लांट के ऊपर इसका अफेक्ट आएगा तो मैं कहूंगा वहां पे बेटा जी जो भी फूड एंड शेल्टर है वो भी क्या होगा बेटा जी, आपका यहाँ पे बदलेगा। क्या बदलेगा बेटा जी, यहाँ पे फूड एंड शेल्टर। और अगर सोचिएगा फूड एंड शेल्टर बदलेगा तो इनके ऊपर जो डिपेंड बेटा जी यहाँ पे एनिमल हैं एंड डिकम्पोजर हैं, उनमें भी तो क्या आएगा बेटा जी, आपका यहाँ पे चेंज आपको दिखाई देगा।
हाँ कि ना? मैंने बोला कि एबायोटिक फैक्टर जो है वो बदलेंगे विद द टाइम, तो अगर उनमें बदलाव आएगा तो वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट में भी क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। अब दिमाग में पॉइंट आता है अंकिता, सर एबायोटिक फैक्टर में किस चीज के बदलाव की बात करते हैं? मैं कहूंगा भैया जी आप डे बाय डे सोच के देखो, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अरे हाँ या ना? आप ये कहते हो सर जो एवरेज रेनफॉल है वो क्या हो रही है यहाँ पे आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो मैं कहूंगा अवेलेबल वाटर क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे, अफेक्ट हो रहा है बेटा जी यहाँ पे। अवेलेबल सनलाइट क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। अवेलेबल टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, अफेक्ट हो रहा है बेटा जी। उसकी वजह से यहाँ पे सोयल के ऊपर भी तो क्या आ रहा है, उसका अफेक्ट आएगा। तो मैं कहूंगा सोयल के टाइप में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ गया, लाइट में बदलाव आ गया, पानी में बदलाव आ गया। तो मैं कहूंगा इनकी वजह से बेटा अफेक्ट हो जाएगा क्या मेरे भाई यहाँ पे, वहां ग्रो होने वाला प्लांट। और अगर वहां पे प्लांट के अंदर इवोल्यूशन होगा, प्लांट वहां पे बदलेगा, वो अफेक्टेड होगा, तो मतलब वहां की फूड और शेल्टर क्या हो रहा है बेटा जी, चेंज हो रहा है। अब वहां पे रहने वाले एनिमल इन्हीं तो फूड के ऊपर बेटा जी डिपेंड करते हैं। डिकम्पोजर यहाँ पे डिकम्पोज करते हैं यही के बेटा जी फूड को बेटा रिमेनिंग वाले को। तो मैं कहूंगा ये सब का प्रभाव मुझे यहाँ भी दिखाई देगा। तो सोचो यही बात अगले 100 साल तक, 200 साल की पीढ़ी की बात करते हैं हम, आज की बात नहीं कर रहे कि 2 दिन में क्या हो, बट सोचिएगा विद द 100 और 200 इयर्स के एक ओवर टाइम की बात कीजिए, लंबे टाइम के दौरान क्या होगा, धीरे धीरे जो शुरुआत में उस कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन थी, वो क्या होगी बेटा जी वहां पे बदल जाएगी। वो क्या होगी, वो बदलाव क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल। तो कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या है तो क्या कहोगे बेटा जी? ये चेंज कैसा होगा, सडन हो गया, ग्रेजुअल होगा? तो मैं कहूंगा ग्रेजुअल, प्रिडिक्टेबल, एक सीक्वेंशियल चेंज इन द बायोटिक कंपोजिशन, इन द बायोटिक कंपोजिशन ऑफ एन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आया कि नहीं आया मेरे पर? जरा डालेगा डेफिनेशन। लिखो मेरे भाई, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल, gradual and predictable change in the species composition of a given area over a time period is known as ecological succession. अगला पॉइंट लिखना बेटा, the change is orderly, the change is orderly, comma sequential and parallel with the change in the physical environment. Parallel with the change in the physical environment. ओके बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना, during the ecological succession change in the abiotic factor for the physical environment during the ecological succession, change in abiotic factor of the physical environment force changes in type of vegetation, force changes in type of vegetation and these vegetation change affect food and shelter for various types of the animal living in that particular area.
So with the time, as the succession proceed, the number and the type of plant, animal, and decomposer species get changed. 28. मैंने बोला with the time as the succession proceed, the number and the type of the plant, animal and the decomposer species get changed. ये चेंज क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई पूछे आपसे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सक्सेशन, तो बता दो कि क्या रीजन है मेरे भाई यहाँ पे। ये जो मैंने लास्ट में लाइन लिखा है क्या है बेटा, जिसका यहाँ पे रीजन है कि होने का कारण क्या है मेरे भाई, क्योंकि आपने यहाँ इसमें बदलाव आए तो ये बदला तो हर चीज वहां पे क्या होगी, बदलेगी। ये काम एक या दो दिन का नहीं बोलते कि 2 दिन में बोलेगा, हम यहाँ बात करते हैं ओवर ए टाइम पीरियड की बात करते हैं। कुछ समय बाद हम जाके देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे पहले कुछ अलग टाइप के प्लांट था, कुछ अलग टाइप के प्लांट होने लगे हैं, क्योंकि कंडीशंस में क्या आ गया बेटा, यहाँ पे बदलाव आ गया। इवोल्यूशन को सोच के देखो जरा एक बार यहाँ पे आप पिक्चर। इवोल्यूशन के अंदर पहले एल्गी आया, एल्गी के बाद कौन आया, ब्रायोफाइट आया, ब्रायोफाइटा के बाद कौन आया, टेरिडोफाइट आए, फिर कौन आए, जिम्नो, और फिर कौन आए, एंजियो, और एंजियो के अंदर पहले कौन आया, डाइकोट, और सबसे मोस्ट रिसेंट अगर है तो कौन है बेटा जी आपका यहाँ पे, मोनोकोट। आप और अच्छी बात करते हैं, हम अगर फोटोसिंथेसिस के बेसिस बात करते हैं तो पहले आया C3 प्लांट, कौन आया, C3, फिर कौन आया, C4 प्लांट। क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो गैस सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हुई, उसके साथ नए नए प्लांट क्या होगी, इवॉल्व हो गए। इस चीज से आपको क्या समझ में आता है सर, इसका मतलब विद द टाइम एक एरिया के अंदर टाइप ऑफ द प्लांट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। वहां की वेजिटेशन क्या हो रही है, चंचल वहां पे चेंज हो रही है, और अगर वहां की वेजिटेशन बदली होगी तो उन पर डिपेंड रहने वाले एनिमल भी तो क्या हुए होंगे, चेंज होंगे ना। ये चेंज एक दिन का नहीं है, ये एक लार्ज टाइम पीरियड के ओवर का है बेटा जी, 1 या 2 दिन का नहीं, इसमें लगते हैं सालों या हजारों साल लगते हैं। मैं कहूंगा भाई जी वो जो साल लगे यहाँ पे, मैं उस पूरे प्रोसेस को एक नाम दे रहा हूँ। प्रोसेस क्या है बेटा जब यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाँ कि ना, मैं ये बोल सकता हूं इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल टू ईच अदर, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता ऐसा श्रुति जी? भाई इवोल्यूशन होगा तभी तो क्या होगा, सक्सेशन होगा। आपने एक लाइन बोली लास्ट के अंदर कि वहां पे रहने वाले नंबर एंड टाइप ऑफ द स्पीशीज चेंज हो गए। साक्षी मैंने क्या बोला, नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज क्या हो गए, चेंज हो गए। इट मींस उन स्पीशीज में क्या हुआ बेटा जी आपके यहाँ पे, इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, लिखिएगा लाइन बेटा जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर द पैरेलल प्रोसेस। पॉइंट आते हैं सर, हम जब इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे किसी एरिया का तो हम शुरुआत कहां से करें पढ़ने की। भाई आपने कहा ओवर ए टाइम पीरियड वहां की कंपोजिशन क्या हुई, चेंज हुई है। अब ओवर ए टाइम पीरियड में किस दौरान की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा भाई जी मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, और मैं स्टार्टिंग पॉइंट वो टाइम को बनाऊंगा जब उस एरिया के अंदर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। आइदर आज से पहले लाइफ थी नहीं, या फिर वहां की लाइफ किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो गई, तबाह हो गई। मैंने कहा आज से पहले वहां पे कोई लाइफ नहीं थी, या थी तो क्या हो गई, तबाह हो गई। मतलब अब एट प्रेजेंट टाइम पे वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं कहूंगा ये खाली एरिया है। ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे खाली एरिया में, यहाँ रेवाड़ी के इस रूम की बात कर रहा हूं यहाँ पे एक मिनट के लिए आपके साथ। ये कोई इकोलॉजी का एक इकोसिस्टम है बेटा जी। आज से पहले यहाँ लाइफ नहीं थी। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है सर, यहाँ पे या तो लाइफ थी किसी वजह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर यहाँ पे लाइफ है नहीं। ये एरिया फिलहाल कैसा पड़ा है, खाली पड़ा है। अब यहाँ पे होगा सक्सेशन। तो हम जरा स्टेप को सोच के देखते हैं कैसी चीज आगे बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सर एक स्पीसीज का इन्वेजन होगा। मैं सबसे पहला स्टेप क्या बोलूंगा बेटा जी, यहाँ पे आपका इन्वेजन, या मैं सिंपल सी भाषा में कहूं
अराइवल ऑफ ए स्पीसीज। हाँ कि ना? मैंने आकांक्षा क्या बोला? अब तक यहां पे कोई लाइफ नहीं है, अब मुझे यहां पे पढ़ना इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम के साथ यहां पे लाइफ क्या हुई? चेंज हुई। तो मैंने कहा इसका मतलब सबसे पहले यहां पे लाइफ की शुरुआत हुई होगी ना, तो सबसे पहले कोई तो होगा जो यहाँ के सबसे पहले रहना शुरू किया होगा वेटर्स। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे होगा अराइवल ऑफ द स्पीसीज, पहला काम होगा। अब जैसे ये स्पीसीज यहाँ आएगी तो ये अपने आप को यहाँ पे क्या करेगी बेटा जी? एस्टेब्लिश करेगी। क्या करेगी अपने आप को? इस वर्ड से क्या समझे? इस एस्टेब्लिश वर्ड से क्या समझे? जी बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा? मैं स्टेबलाइज वर्ड में ये कहूंगा पहले वो यहाँ पे आके अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक नई जगह है ये, उनके लिए कैसी है? तो उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेंगे? यहाँ पे सेट करेंगे। पहले आप जब भी ग्रोथ की बात करते हैं, आप एक शुरुआत में फेज पढ़ते हो, लैग फेज। क्या पढ़ते हो बेटा जी? वो लैग फेज क्या बताता है आपको? आप जब भी आपने बायोटेक में कहा था, जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं वहां पे पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, तो आपने इसका तो उससे पहले एक फेज आता है, उसका नाम होता है लैग फेज। ऐसा अगर आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हम लोग बेटा जी? कि सर ऐसा पहला फेज आता है लैग, और फिर कौन सा फेज आता है? लॉग फेज। चंचल लैग फेज हमें क्या बताता है? यस, कि वहां पे जब भी आप बैक्टीरिया का भी कल्चर कर रहे हो, आपने एक नई पेडिस्टल डाला, शुरुआत में बैक्टीरिया वहां पे आके अपने आप को सेट करता है। भाई आप सोच के देखो ना, आप कहीं भी जाते हो, आप आपके स्कूल में हर्षित आप यहाँ पे नए आए थे 11th क्लास में, आपने आते अपने आप को क्या किया? यहाँ पे एस्टेब्लिश किया आपने। पहले आपने यहाँ की कंडीशंस को समझा, कैसी है कैसी नहीं है। आपने अपने फ्रेंड्स को देखा, किसको मैं अपना दोस्त बनाऊं। आपने पहले अपने एक सर्कल चुना है। यहाँ पे आपने अपने आप को पहले आके क्या किया? एस्टेब्लिश किया ना आपने अपने आप को। आपके यहाँ पे पहले स्टेबल किया, पहले अपने आप को आके अडॉप्ट किया। उसी यहाँ की ना आपके लिए आज ही स्कूल वैसा नहीं है जैसा आपके पास स्टार्टिंग में था। मेंटलिटी आपकी क्या होगी? चेंज हो गई ना। अब आप यहाँ पे क्या हो चुके हो? अडॉप्ट हो चुके हो ना इस एनवायरनमेंट के। यहाँ टीचर्स का कैसा बिहेवियर है, कैसे यहाँ फ्रेंड्स है, कैसे क्या है, आप शुरुआत में उस कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे अडॉप्ट करते हो। उस टाइम पे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्वाइट कैसी होती है? स्लो होती है। प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? क्वाइट स्लो होती है, बिकॉज आप वहां पे ट्राई टू अडॉप्ट इटसेल्फ कर रहे हो वहां पे। हाँ कि ना? मैं उसी वर्ड की बात कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे अराइवल हुआ स्पीसीज का, उसके बाद उसने क्या किया? अपने आप को अडॉप्ट किया। क्या किया? तो मैं वर्ड बोलूंगा, उसके बाद स्पीसीज क्या करेंगे? यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट। क्या होगा उसका बेटा जी? यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगा। उसके बाद क्या होगी? कोलोनाइजेशन। उसके बाद क्या होगी? तीसरा वर्ड आता है यहाँ पे कि सर वो अपने आप को करेगी यहाँ पे कोलोनाइज। तो मैं कहूंगा स्टेप आ जाएगा कौन सा बेटा जी? यहाँ पे कोलोनाइजेशन। इस वर्ड का क्या मतलब है? अब वो यहाँ पे अडॉप्ट हो चुकी है। अब वो यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे फूड कोड स्पेस को यूज करते यहाँ पे क्या करेगी बेटा जी? रिप्रोडक्शन करेगी। क्या करेगी? और बेज अपने नंबर को क्या करेगी? बढ़ाना शुरू करेगी। हाँ कि ना? तो मैं कहूंगा वो अपने आप को क्या करेगी? यहाँ पे कोलोनाइज करेगी। अभी मैं बात करूं, एक स्पीसीज आ गई, फिर यहाँ पे कोई दूसरी भी स्पीसीज आई होगी भैया जी, और उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो मैं कहूंगा फिर क्या होगा? चौथी चीज आएगी बेटा जी यहाँ पे कि सर यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा कंपटीशन। क्या शुरू हो जाएगा? कंपटीशन। यहाँ पे तीन तरह के होंगे। कैसे तीन तरह के होंगे? पहला कंपटीशन होगा इंट्रा स्पेसिफिक। कैसा होगा बेटा? क्या समझे वर्ड से? कि उसकी खुद की स्पीसीज का नंबर बढ़ा तो उनके बीच में भी तो क्या होगा? कंपटीशन होगा। सर कोई नई भी यहाँ पे आ गई तो उसके साथ भी तो क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। मैं कहूंगा इंट्रा भी होगा तो इंटर भी होगा। एंड द थर्ड थिंग, इन्वायरमेंट भी तो लगातार अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज। तो उसके साथ भी तो वो क्या करेगी? कंपीट। तो मैं कहूंगा तीसरा होगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंपटीशन। अरे हाँ कि ना? कंपीट करेगी। अब उस कंपटीशन के अंदर जो सबसे बेस्ट होगा वो अपने आप को यहाँ पे क्या कर लेगा बेटा जी? यहाँ पे एस्टेब्लिश करके अपने आप को यहाँ पे डोमिनेट करके बैठ जाएगा यहाँ पे। अरे हाँ कि ना? अरे समझ में आ रहा है? अब कोई पूछे आपसे विद द टाइम यहां पे आपने क्या क्या बदलाव देखे? विद द टाइम आपने यहां पे क्या क्या चेंज देखे? तो मैं पहला चेंज पूछूं, यहां पे फूड चेन, फूड वेब विद द टाइम कॉम्प्लेक्स होती गई या सिंपलर होती गई? क्या होती गई? तो मैंने कहा ड्यूरिंग द सक्सेशन कॉम्प्लेक्स फूड चेन हो गई, कॉम्प्लेक्स फूड वेब हो गई। हाँ कि ना? मैं आपसे पूछूं बायोमास प्रोडक्शन विद द टाइम बढ़ाया घटा? बायोमास प्रोडक्शन बढ़ाया घटा? तो आपने कहा बायोमास भी क्या हो रहा है यहाँ का बेटा जी? आपका इंक्रीज हो रहा है। मैं तीसरा से पूछूं विद द टाइम स्पीशीज की डाइवर्सिटी
बढ़ रही है या घट रही है? तो आपने कहा यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी क्या हुई यहाँ पे बेटा जी आपकी इंक्रीज हुई है। चौथे में आपसे पूछो बेटा जी कंपटीशन का रेट यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा या घटा? तो आपने कहा विद द टाइम यहाँ पे कंपटीशन भी क्या हुआ है बेटा जी आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये सब चेंज होते ड्यूरिंग द सक्सेशन। अरे हाँ या ना? तो आपके पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सक्सेशन। हमें क्या क्या चेंज वहां पे महसूस होते हैं, तो हमें ये चेंज वहां पे क्या होते हैं बेटा जब के महसूस होते हैं वहां पे। अरे हाँ या ना? पॉइंट आता है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द इकोलॉजिकल। तो आप ऐसे क्या बनाओगे उसके बेटा जी यहाँ पे स्टेप्स भी बनाओगे। जब भी हम सक्सेशन को वरिंदा यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे उस पॉइंट से जब वहां पे कोई आज से पहले लाइफ एग्जिस्ट, मतलब आप सोचो रेवाड़ी का हमें सक्सेशन पढ़ना है, तो आप रेवाड़ी के उस दौर की बात करोगे सबसे पहले जब यहाँ पे ये डेवलपमेंट था ही नहीं। ये डेवलपमेंट आप अच्छे समझ के देखते हो और अच्छे से बात को यहाँ पे अभी सेक्टर 18 सेक्टर 19 कटने लग रहे हैं, पर सोच के देखो आज से 5 साल पहले, आज से 4 साल पहले क्या कोई सेक्टर 18-19 में कोई घर थे वहां पे या कुछ और था? वो बिल्कुल एरिया कैसा था बेटा जब का खाली पड़ा हुआ था। वो कैसे एरिया था? खाली था, हाँ कि ना? फिर वहां पे भैया जी सरकार ने प्लॉट काटे, वहां पे पहली फैमिली जाके रहने लगी। सोचो पहली फैमिली वहां की तो वहां धीरे धीरे क्या हो गया, वहां पे शॉप्स भी आ जाएंगे, वहां पे दुकान भी आ जाएंगे। पहले वहां पे एक दुकान आएगी, फिर वहां पे और दुकान आ जाएगी। ऐसे धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, दुकानों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? मैं यहां बात आपको कोरिलेट कर रहा हूं आपकी सोसाइटी के साथ में। वैसे इकोलॉजी में चीजें चलती है ना बेटा जी। शुरुआत में चीज वहां पे, शुरुआत में जब फैमिली वहां जाएगी अपने आप को क्या करेगी, वहां पे एस्टेब्लिश करेगी। उसे चीजों के लिए वहां पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भैया रिसोर्सेज कम अवेलेबल है, उसे इधर से उधर जाना पड़ेगा उनके लिए वहां पे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सन सिटी आपके सामने एग्जांपल है, रेवाड़ी से आपके सन सिटी एक एग्जांपल है, या अंसल एक एग्जांपल है कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले अंसल में सन सिटी में क्या था? कुछ भी तो नहीं था, बट आज वो क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो विद द टाइम हुआ है ना चेंज वहां पे। तो वहां की स्पीसीज की कंपोजिशन और वहां का स्ट्रक्चर में क्या आ गया बेटा जी, बदलाव आया। क्या आज सन सिटी का स्ट्रक्चर बदला है या नहीं बदला है? क्या वहां पे रहने वाले लोगों का नंबर और टाइप बदला कि नहीं बदला? ये बदलाव ही तो क्या है। अब ये मतलब सर वो भी तो मैं कहूंगा वो मैं कोरिलेट करके समझा रहा हूं आपको चीजों को यहाँ पे। ऐसी इकोलॉजी के अंदर भी तो ऐसा काम होता है ना। अरे हाँ कि ना? क्लियर हो रहा है टॉपिक मेरे भाई दिमाग में कि क्या है सक्सेशन मेरे भाई? हम शुरुआत वहां से करेंगे जहां पे आज से पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी, शुरुआत हुई वहां से लेके देखो आज तक वहां पे क्या बदलाव आया। हम फिर देखेंगे वहां पे क्या क्या चीज हुई होगी मेरे भाई। लिखे कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। हेडिंग डालो बेटा द स्टेप्स ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसमें लिखो बेटा पहला अराइवल ऑफ ए स्पीसीज। दूसरा लिखो बेटा जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज। थर्ड लिखना बेटा जी colonization of the species। फिर लिखना बेटा जी competition। इसमें लिखना स्टार बना के बेटा कंपटीशन इज ऑफ 3 टाइप। कंपटीशन इज ऑफ 3 टाइप। इंट्रास्पेसिफिक, उसका आगे लिख लेना बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। अगला लिखना बेटा जी इंटरस्पेसिफिक, बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। और लिखना बेटा इन्वायरमेंटल। और लास्ट लिखना बेटा जी अराइवल ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी।
अब ये वर्ड्स क्या होते हैं इनकी बातें मैं करता हूँ। अब हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो यूज होंगे बेटा जी। अराइवल ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स देखिएगा ये वर्ड क्या यूज कर रहा हूं बेटा जी। जो सबसे पहले स्पीसीज वहां पे आई जिसने वहां पे प्रोसेस को शुरू किया रहना, मैं कहूंगा वो स्पीसीज कहलाती है बेटा जी पायोनियर स्पीसीज। क्या कहलाती है बेटा जी? पायोनियर। तो कोई पूछ आपसे व्हाट इवन पायोनियर ड्यूरिंग द सक्सेशन द स्पीसीज दैट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द सक्सेशन, जो सबसे पहले वहां पे आके रहने लगी उस एरिया में वो क्या कहलाएगी? पायोनियर स्पीसीज। अब सोचो विद द टाइम जब बदलाव आया